आज अभी हम लोग मौजूद हैं नामकोम क्षेत्र के खरसीदाग ओपी के अंदर में। हम आपको बता दें कि खरसीदाग ओपी का सुंदरीकरण किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि खरसीदाग ओपी को जिस तरह से डिजाइन किया जा रहा है, हम आपको उस डिजाइन से खरसीदाग ओपी से रूबरू कराने का कोशिश करेंगे। शायद आपको भी लगेगा कि खरसीदाग ओपी में जो डीजीपी साहब का जो स्टेटमेंट था कि लोगों के साथ में पुलिस का एक अच्छा रिश्ता बनना चाहिए और उस रिश्ता को बढ़ावा देने के लिए खरसीदाग ओपी पहल कर रही है। हम आपको यहाँ का नज़ारा से रूबरू कराते हैं, यहाँ का नज़ारा से आपको अवगत कराते हैं। हम सबसे पहले गेट की ओर आपको लेकर चलते हैं। गेट में आप देख रहे होंगे खरसीदाग ओपी जो थाना का जो नाम है वो नाम लिखा हुआ है। नीचे में आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है हमारा ध्येय सेवा ही लक्ष्य, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। कहने का मतलब है कि अगर आप अपराधी हैं तो आप में डर भी पैदा होनी चाहिए, और अगर आप आमजन हैं तो आपके साथ में एक अलग से कम्युनिकेशन बनी रहनी चाहिए। लोगों को अवेयर करने के लिए भी कई तरह के प्रिंटिंग कह सकते हैं, कई तरह के चित्र जो है, चित्र के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का प्रयास जो है वो किया गया है। हम आपको खरसीदाग ओपी का प्रिंट की तरफ हम लेके चलते हैं, या जो कलाकारी हुई है उसके तरफ अगर लेके चलें तो सबसे पहला आप जो कलाकारी आप देख रहे होंगे इसमें दिखाया गया है कि घरेलू हिंसा किस तरह से होता है। पति पत्नी के बीच में एक झगड़ा होती है, बच्चा उसके साथ में रहते हैं, और वो मामला जब झगड़ा बढ़ जाता है वो मामला पुलिस के पास में आती है। पुलिस घरेलू हिंसा को किसी भी तरह से कंप्रोमाइज करके आगे बढ़ने के लिए दोनों को समझाती है और दोनों परिवार को एक करने के लिए प्रयास करती है और दोनों को एक करती है। इसके बाद आप देखेंगे जब थाना से लोग निकलते हैं, जब दोनों पुलिस की पहल के बाद जब परिवार एक होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि दोनों खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ रहे होंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक पारिवारिक हिंसा होती है और पारिवारिक हिंसा में अगर पेट्रोल डाला जाए, उस हिंसा को बढ़ावा दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में हिंसा और बढ़ सकता है। लेकिन जो रिलेशन, जो हम आपको बोले कि डीजीपी साहब का जो रिलेशन की बात जो बोला गया है, पुलिस और लोगों का कम्युनिकेशन, आम जन लोगों का कम्युनिकेशन जो है एक अच्छा हो, इसको और वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। जस्ट उसके थोड़ा सा बगल में अगर हम जाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि आज के डेट में एक प्रथा है डायन प्रथा, जो कई लोगों का परिवार, कई लोगों को एक दूसरे से फूट करने में इसका बहुत बड़ा भूमिका डायन प्रथा में कही जाती है। तो उसको भी लोग को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे कलाकारी के माध्यम से जो एक चित्र बनाया गया है उसके माध्यम से वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें लिखा गया है वो अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलो, डायन कहना बंद करो। बात सही है, डायन और कई तरह के आरोप लगा के कई लोगों को, कई महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, तो उससे भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और जागरूक करने के लिए पुलिस की पहल हो रही है, जिसमें खरसीदाग ओपी पहल कर रही है। इसमें लिखा हुआ है कि डायन कहने या डायन के नाम पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध डायन प्रतिषेध अधिनियम 2001 के तहत कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हम ये कह सकते हैं कि आप अगर किसी को डायन कह के अगर उसे प्रताड़ित करते हैं तो ऐसे कंडीशन में कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान कानून में बनाया गया है। आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। और आज के इस बढ़ते जो जनरेशन है, उस जनरेशन के हिसाब से डायन प्रथा जो है उसको अब खत्म करना, पुलिस भी मानती है कि इस प्रथा को अब खत्म करना काफी जरूरत है। नीचे आप देख रहे होंगे डायन प्रथा एक सामाजिक कलंक है। सामाजिक कलंक कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि समाज में एक दूसरे को अलग अलग करने, मतलब एक दूसरे को बांटने का हम कह सकते हैं। ये डायन प्रथा जो है वो बहुत बड़ा भूमिका रखती है, आपस में लोगों को एक दूसरे से बांट कर रखती है। यह ज्यादातर आपको देहात क्षेत्र में आपको मिलेगा, जहां पे लोग डायन या कई ऐसे आरोप लगाकर महिलाओं को या कई ऐसे परिवार को प्रताड़ित करते हैं, और कोर्ट का भी मतलब
थाना का भी चक्कर लगाना पड़ता है, कोर्ट का भी चक्कर लगाना, कई बार तो जेल भी जाना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है, कोई और डैन नहीं होती, डैन कहना घोर अपराध है। कोई औरत जो है वो डैन नहीं होती है, डैन कहना एक घोर अपराध प्रशासन की तरफ से माना जाता है। आपको भी जागरूक होने की जरूरत है। अब उसी तरफ अगर हम बात करें थोड़ी सी आगे में, एक प्रिंट आपको दिख रहा होगा जिसमें एक व्यक्ति जो है, एक बच्चा जो है वो बेड में लेटा हुआ है। पुलिस उसको हॉस्पिटल पहुंचाई है इमरजेंसी एम्बुलेंस के माध्यम से। उसका कहानी हम आपको दिखाएं। यहाँ पे एक बच्चा पीछे में बैठ रहा है और आगे में उसके जो फादर हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो हेलमेट बिना पहने हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब पिताजी जो है वो हेलमेट पहनते हैं, बच्चा पीछे में हेलमेट नहीं पहनता है। जब दुर्घटना होती है तो पिताजी को चोट नहीं लगती है, लेकिन उसके बच्चे को कहीं ना कहीं चोट लग जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब है, इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है क्लियर कि पापा बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर लगाना, घर पर हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप हेलमेट का उपयोग जरूर करें, क्योंकि हेलमेट आपको सुरक्षा देती है। आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पिक्चर के तरह कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी हॉस्पिटल घर आने के बजाय आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। और ये सब सारी जानकारी जो है एक खर्सीदाग ओपी के प्रिंटिंग में आपको देखने को मिल रहा। लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, लोग थाना प्रभारी हो या थाने के जो भी अधिकारी हैं उनसे सीधा बात कर सके, उसके लिए थाना प्रभारी का एक नंबर भी जारी किया गया है। नंबर है 6205327200। मतलब आप डायरेक्ट थाना में आकर या थाना से कांटेक्ट कर आप उनसे डायरेक्ट बात करके एक अपनी जो समस्या, उस समस्या को आप निदान कर सकते हैं। ये भी कोशिश खर्सीदाग ओपी की तरफ से। नशा को लेकर कई तरह की बातें, चर्चाएं, कई का घर बर्बाद हो चुका है। इसीलिए नशा बंदी को लेकर भी लोगों को बताने का कोशिश किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि नशा छोड़ो, बोतल तोड़ो, घर को जोड़ो। कहने का मतलब है कि नशा एक ऐसा चीज है जो आपके घर को तोड़ने का काम करती है। एक दूसरे को अलग अलग घर में ही अलग अलग करने का काम नशा जो है वो करती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं, नशा एक ऐसा चीज है जो लोगों को आपस में बांटने का भी काम करती है। उसी पे आप बगल में आप देख पा रहे होंगे कि मानव तस्करी को लेकर के भी एक जागरूक करने का प्रयास जो है वो किया गया है, जिसमें मानव तस्करी को लेकर एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर है 100 या फिर 112। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी किया गया है, जिसमें 1098, वो भी आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाने का कोशिश, लोगों को बताने का कोशिश किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि आप और हम बाल एवं मानव तस्करी, शारीरिक शोषण, देह व्यापार, बंधुआ मजदूर व बाल श्रम इत्यादि को समाप्त करने के लिए एक मतलब लोगों को निवेदन भी किया गया है खर्सीदाग ओपी की तरफ से। कहीं भी आप मानव तस्करी से संबंधित जघन्य अपराध देखें तो इसकी सूचना तुरंत जिला पुलिस मुख्यालय पर दें। मानव तस्करी एक बड़ी समस्या आज की डेट में देखी जा रही है। हर तरह का तस्करी, लोगों को झूठ बोलकर, लोगों को बरगलाकर, लोगों को ठग कर कहीं पे ले जाकर उसके साथ में अन्याय या उसको बेचने का भी काम किया जाता है। उसको लेकर के भी लोग को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद आप देखेंगे बगल में साइबर धोखाधड़ी की बात भी, कई तरह के साइबर धोखाधड़ी हैं और उसको लेकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 भी लोगों को बताने का कोशिश किया। प्रभारी जो है उनके तरफ से एक अच्छी पहल कह सकते हैं हम लोग, वो पहल किया गया है। लोग आगंतुकों के बैठने के लिए एक उचित व्यवस्था भी करने का प्रयास जो है यहाँ के थाना प्रभारी के द्वारा किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि लोग आए, अगर आते हैं, अगर कोई काम है उनको तो आकर के अगर किसी का इंतजार करना है तो आराम से बैठकर उनका इंतजार किया जा सकता है। क्या कुछ इसमें लगेगा, किस तरह का डिजाइन जो बनाया गया उसको लेकर भी यहाँ के कुछ जो पदाधिकारी हैं हम लोग उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। ये जो डिजाइन बना है आप देख पा रहे हैं, एक अच्छा डिजाइन जो है लगता है, इसमें बीच में जो है वो फूल लगाने का व्यवस्था भी
किया गया है। हम लोग यहाँ के जो कोई पदाधिकारी होंगे हम लोग उनसे बात कर आपको उसके बारे में बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो मंदिर का निर्माण जो किया जा रहा है, जो थाना परिसर में मंदिर तो होती है, बहुत से थाने परिसर में आप मंदिर देखे होंगे, लेकिन मंदिर का जो यहाँ निर्माण किया गया है और मंदिर का निर्माण कुछ हटके है। हटके क्यों है? क्योंकि इसका जो कलाकारी है, आप देख पा रहे होंगे कि जो कलर कम्युनिकेशन जो दिया जा रहा है, वो भी इस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो एक बार इस मंदिर की ओर अपना नजर जरूर लगा रहे हैं कि आखिर इतना सुंदर मंदिर थाना परिसर में कैसे। लंबी प्रयास, लंबी कोशिश के बाद ये मंदिर का निर्माण किया गया है। कई विरोध जो है इस मंदिर को बनाने में भी आया, लेकिन सभी विरोध को ठीक करते हुए मंदिर का निर्माण जो है वो अब लगभग मेरे जस्ट पीछे में आप देख रहे होंगे मंदिर का जो निर्माण हो रहा है। मंदिर का निर्माण जो है जेपी सर कर रहे हैं। क्या कुछ मंदिर में खासियत होगी, इस मंदिर का डिजाइन कहाँ से आया, कौन इसका डिजाइन किए, कहाँ से मटेरियल लाया गया और किस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, ये मंदिर काफी खूबसूरत बन रहा है। आज तक कई थानों में मंदिर बना होगा, लेकिन इस तरह का जो डिजाइन है और इस तरह का क्वालिटी जो है, लोग जो भी गुजर रहे हैं, हम लोग तभी से देख रहे हैं कि जो भी गुजर रहे हैं एक बार इस तरफ नजर लगा रहे हैं। क्या है खासियत, इस तरह का डिजाइन कहाँ से आया, सबसे पहले ये बताइए। डिजाइन जो है उड़ीसा के ठेकेदार जो है उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। अच्छा। और उन्हीं के कारीगर द्वारा जो है पूरा इसकी खूबसूरती लाया गया है। अच्छा अच्छा। और ये मंदिर जो है, इसमें मूर्ति का भी जो है सब जयपुर से संगमरमर पत्थर के द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा, संगमरमर जी जी। कौन कौन सा मूर्ति लगेगा? जैसे आपका ऊपर में हम लोग देख रहे हैं कि एक जगह बनाया गया है, उसमें मूर्ति लगेगा। ऊपर में गणेश जी का है, 2.5 फीट का मूर्ति है। गणेश जी का जी, लगेगा। गणेश जी का। अच्छा। और उसके बाद जैसे ही एंट्रेंस कर रहे हैं हम लोग, तो गर्भगृह है मां शंकर भोलेनाथ का। उससे पहले नंदी जी रहेंगे और नंदी जी के बाद गर्भगृह के बाहर में दोनों तरफ, एक तरफ बजरंग जी 4.5 फीट का है और एक तरफ है गरुड़ जी 4.5 फीट का। सब संगमरमर पत्थर के द्वारा बनाया गया। और उसके बाद है अंदर में है शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग लगाया जाता है उसमें। और उनके परिवार हैं पूरा, तो उससे अपना एथी किया जाता है। और एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कई थाने जाते हैं, लोगों से मतलब थाने में जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ का जो व्यवस्था है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं बैठने का भी व्यवस्था लोगों के लिए कर रहे हैं। किस तरह से डिजाइन होगा, क्या वो बीच में आप लोग मिट्टी दे रहे हैं, किस तरह से आप लोग प्लान किए हुए हैं? उसमें सब में टाइल्स लगने जा रहा है और बीच में जो फूल है, फिर बैठने के लिए है, फिर फूल है। अच्छा। माने पार्किंग स्टाइल टाइप में बन रहा है। मतलब और थाने से हट के थाना बन रहा है? जी, सब थाना से हट के बन रहा है। ये किनका विचार है, मतलब किनके मतलब दिमाग से चल रहा है? ये बड़ा बाबू का दिमाग से चल अच्छा, रहा है। बड़ा बाबू के दिमाग से चल रहा है, मतलब उन्हीं का सारा डिजाइन है। जी जी जी, थाना प्रभारी के रीति से। मतलब जो लोग आते हैं तो इधर उधर खड़ा रहते हैं तो आराम से आकर के बैठ पाए। जी, सब आराम से आके बैठे, अपना जो है अपना भीड़ भाड़ होता है तो अपना खड़ा ना रहे, बैठे। तो इतना सुंदर मंदिर बन रहा है तो इसके लिए पुरोहित भी आप लोग रखेंगे? हाँ, रखेंगे इसके पुरोहित रखेंगे। जी जी, जो प्रतिदिन सुबह शाम वो अपना सुबह और शाम अपना आके पूजा पाठ करेंगे, अपना रहेंगे भी। जी, चलिए, आप सुन रहे थे जेपी साहब को और इन्होंने स्पष्ट तौर में जानकारी दिया हमें कि मंदिर का जो निर्माण है वो एक कारीगर है, उनके द्वारा ये मंदिर का निर्माण मतलब डिजाइन जो है वो किया गया था। अब मंदिर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। लोगों मंदिर से जस्ट थोड़ा आप बाहर निकलेंगे, देखेंगे बाहर में एक अच्छा जगह जो है बैठने के लिए, लोगों का आगंतुक जो भी आएंगे उनके बैठने के लिए व्यवस्था जो है वो उचित व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। और जस्ट इसका पीछे देखेंगे, पीछे में पार्किंग का भी उचित व्यवस्था जो है वो किया जा रहा है। लोग आए, गाड़ी आराम से पार्किंग में लगाकर आराम से जिनसे मिलना है, जो भी अधिकारी से बात करनी है, एक कम्युनिकेशन, लोगों का एक कम्युनिकेशन पुलिस के साथ में, ये लगातार डीजीपी अनुराग सर का लगातार एक कहना होता है कि लोगों का एक रिश्ता जो है पुलिस के साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है। और वो उसका एक पहल जो है खरसीदा गोपी से देखने को मिल रहा होगा। हम इसी तरह खबर आपको दिखाएंगे और अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।